दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब राधिया अकेली रात के अंधेरे में सूटकेस लेकर निकलती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं, क्योंकि उसे किसी भी हालत में प्रथम को बचाना होता है। वो उस सुनसान जगह पर पहुंचती है जहां कुछ लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही राध्या उनके सामने सूटकेस रखती है, वो लोग कहते हैं, पहले पैसे दिखाओ, फिर आदमी मिलेगा। राध्या कांपते हुए सूटकेस खोलती है, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर देखते हैं, उनका गुस्सा भड़क जाता है। ये क्या है? नकली नोट? राध्या के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो असली पैसे लेकर आई थी। उधर घर में दादी बहुत बेचैन होती हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। अचानक उनकी नजर कमरे में रखे दूसरे बैग पर पड़ती है। दादी धीरे धीरे बैग खोलती हैं और जैसे ही अंदर देखती हैं, वो दंग रह जाती हैं। असली पैसे उसी बैग में पड़े होते हैं। दादी गुस्से में चिल्लाती हैं, इसका मतलब राध्या के पास नकली पैसे भेजे गए हैं। अब पूरा घर हैरान रह जाता है। तभी दादी को याद आता है कि उस बैग के पास आखिरी बार निहारिका ही थी। जैसे ही निहारिका सामने आती है, दादी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। सच बता, तूने पैसे बदले हैं ना? निहारिका पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन दादी की आंखों का गुस्सा देखकर डर जाती है और आखिरकार सच बोल देती है, हाँ, मैंने ही सूटकेस बदल दिया था। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, तूने अपने ही घर के बेटे की जान के साथ खेला? निहारिका गुस्से में कहती है, हाँ, क्योंकि मैं राध्या को इस घर से निकालना चाहती थी। दादी गुस्से में कांपते हुए कहती हैं, अगर मेरे पोते को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर राध्या गुंडों के बीच फंसी होती है और उसे अब समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। अब देखना यह है, क्या राध्या इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी या निहारिका की चाल सब कुछ खत्म कर देगी।